इस मकबरे को जो बनाया गया था ना, हुमायूं की मौत के बाद बनाया गया था। और इस मकबरे को जो बनवाया था हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। 1565 में इसका निर्माण करवाया था गाइस। साहब आप मेरे पीछे ये हुमायूं टॉम्ब देख रहे हैं ना, इसको 9 साल लगे थे बनने में। और उस वक्त उस जमाने के हिसाब से इसका जो खर्च आया था ना, वो 9 लाख रुपए का आया था। मुगल के लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिनको लोग औरंगजेब के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आपने देखा होगा पीछे की औरंगजेब की मूर्ति तो नहीं जला पाए, वो फोटो नहीं जला पाए, लेकिन बहादुर शाह जफर की मूर्ति जला दी थी। क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है थोड़े थोड़े औरंगजेब की तरह लगते थे। जब भाई बहादुर शाह जफर के जमाने में भाई अंग्रेजों ने यहाँ पे भारत में पूरा राज कर लिया था, और अंग्रेजों ने ही बहादुर शाह जफर के जितने बच्चे थे उसे मार दिए थे। और बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से बचते बचते इसी टॉम्ब में आके यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। वो वाला सिस्टम जरूर करना चाहता हूँ जो कि ध्रुव राठी ने अपनी वाइफ के जूली के साथ किया था। मोबाइल को कुछ इस तरह से रख के मोबाइल को यहाँ रख दिया था। यहाँ पे रखने के बाद पूरा जो कैप्चर हो गया था भाई ये, और फिर इस तरह से उन्होंने फोटो लिए थे कुछ इस तरह से भाई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको दिल्ली की एक ऐसी जगह जहाँ से मुगल हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, मैं दिखाने वाला हूँ आपको हुमायूं टॉम्ब। और ताजमहल की जो इंस्पिरेशन है वो भाई हुमायूं टॉम्ब से ही ली गई थी। तो चलिए गाइस चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। इस वक्त मैं हुमायूं टॉम्ब के बाहर, ये देखेगा ये जो दीवारें हैं ये सब हुमायूं टॉम्ब की है। और मैं आपको बता दूं भाई कि ये हुमायूं टॉम्ब जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज भी है। जी हाँ, तो भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हमारी जो एंट्री होने वाली है वो यहाँ से होने वाली है भाई। ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं और कैश भी टिकट ले सकते हैं। 40 रुपए का भाई इसका टिकट होने वाला है। और जो ये हुमायूं टॉम्ब जो है ना, इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है भाई वो जंगपुरा में। हुमायूं टॉम्ब के बाहर देखिएगा ये है एक मकबरा जहाँ से आपको गोल चक्कर का सिस्टम बना दिया है। यहाँ से गोल गोल आपकी गाड़ियाँ घूमती है भाई। ये देखिएगा ये गोल गोल गाड़ियाँ घूम रही है, बीच में आपका हुमायूं टॉम्ब। इसके अंदर भी एक कुछ ना कुछ कबर होगी भाई। तुम्हें तो पता ही, पहले मुगल कितने ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। जो भी मुगल मर जाया करता था उसके लिए मकबरा तैयार करवा दिया जाता था। तो भाई ये लिख रहा देखो हुमायूं का मकबरा, और यहीं से भाई आपकी मेन एंट्री होती है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ के टिकट प्राइस, जो कि इंडियन के लिए क्या है और फॉरेनर के लिए क्या है। ये देखिएगा भाई, ये है 40 और 35। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और फॉरेनर के लिए देखिएगा भाई 600 और 550। ये सिस्टम है भाई। गाइज फाइनली मैंने अंदर एंट्री कर ली है। टोकन लेना पड़ता है, टोकन से ही आपका एंट्री होता है। जैसे मेट्रो स्टेशन में है ना भाई, सेम सिस्टम यहीं पर है। मेट्रो स्टेशन में टोकन लगता है एंट्री करने के लिए, तब जाके गेट खुलता है। ऐसे ही यहाँ पे तो भाई मैंने एंट्री कर ली है। ये रहा देखो अंग्रेजी है। तो भाई मुझे ना यहाँ पे आके किसी की याद आई नहीं आई, लेकिन मुझे ध्रुव राठी की जरूर याद आ चुकी है। क्योंकि ध्रुव राठी जो है ना, वो भी अपनी वाइफ को लेकर आया था यहाँ पे, और उसने बहुत ज्यादा अच्छे से एक्टिव किया था इसको। भाई मस्त बंदा है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी को कौन नहीं जानता भाई, जो बीजेपी के खिलाफ हमेशा वीडियोस बनाता है। ये नजारे देखो भाई। अच्छा ये बताओ मुझे, ये जो पेड़ियाँ बनी हुई है ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनवाई है या मुगल के जमाने की बनी हुई है, ये जरूर बताना मुझे। ये आपके लिए सवाल है भाई। इस मकबरे के अंदर क्या क्या चीज है, किस किस के मकबरे मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो हुमायूं का मकबरा सामने है, ईसा खान का मकबरा इधर की साइड है, बू हलीमा का मकबरा इधर की साइड है यहाँ पर। और भाई आप देखते हैं बू हलीमा का मकबरा सामने है भाई। ये ऐसा है भाई, देखो ये कितने सारे मकबरे हैं। मैंने कहा था ना आपसे, लोधी वंश हो या मुगल वंश हो, इनके लोग मरते थे। मुगल मरता था, लोधी वंश का कोई भी लोग मरता था, तो वो मरने के बाद भाई उनको ऐसी नॉर्मल कब्र में नहीं दफनाया जाता था। उनको जो दफनाया जाता था भाई एक मकबरा बनाया जाता था। मकबरा बनाने के बाद फिर भाई उसकी कब्र उस मकबरे के अंदर बनाई जाती थी। ये भाई रॉयल लोग हुआ करते थे भाई, पैसा बहुत हुआ करता था तो पैसा खर्च करते थे। एक मकबरा ये है जो है बू हलीमा का मकबरा। तो अभी हम जो चलने वाले हैं भाई हुमायूं मकबरे पे चलने वाले हैं, उसकी हिस्ट्री जानेंगे कि वो किसके लिए बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। जी हाँ, हुमायूं के अंदर दाखिल होने से पहले भाई आपको ये सबसे बड़ा दरवाजा मिलेगा देखने के लिए। तो गाइस ये है दरवाजा, यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी। भाई ये दरवाजा देख रहे हैं आप, ये दरवाजा जाता है ना बू हलीमा के मकबरे की ओर जाता है भाई। इसी मकबरे के अंदर बगीचा भी है बहुत बड़ा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। ये देखो भाई, ये विशाल दरवाजा बू हलीमा के बगीचे तक जाता है। भाई अभी दरवाजा देखो, तुम्हें वीडियो में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन भाई बहुत ही बड़ा दरवाजा है। आप इस बंदे से अंदाजा लगाइएगा और अब देखिएगा भाई कितने खतरनाक खतरनाक आर्किटेक्चर पड़े थे यार उस जमाने में ना। पूरा दिल्ली भाई मुगल, लोधी वंश, तुगलक वंश, इन सभी से भरा पड़ा है यार, इन सभी से। ओ भाई साहब ये है भाई हुमायूं का मकबरा का मेन गेट। यहीं से भाई एंट्री करेंगे अब हम। देखिए भीड़ कितनी हो रही है भाई। और ये ताक तो देखो भाई, कितनी बड़ी बड़ी ताकें हैं भाई। 15 अगस्त आने वाली है, तो 15 अगस्त की वजह से देखो यहाँ पे हर घर तिरंगा का सिस्टम लगा दिया है। यहाँ पे सजाना स्टार्ट कर दिया। ये पत्थर देखो भाई, पत्थर देखो। और मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ का दरवाजा, ये दरवाजे देखो भाई। ओह माय गॉड, ये वो दरवाजे हैं जब इनके कोई दुश्मन आया करते होंगे तो इन्हें तोड़ नहीं पाया करते होंगे यार। ये दरवाजा अभी भी चल रहे हैं भाई। ये
तुमसे तो हिलेगा भी नहीं भाई। इन्हें तोड़ने के लिए हाथियों की जरूरत हुआ करती है दरवाजों को। पीछे से देखो पीछे। सो गाइस हुमायूं के मकबरे का इसका मैप देख लीजिएगा आप, ऊपर से कैसे दिखता है, ये पूरा कैसे दिखता है। ये जितने भी आप गुंबद देख रहे हैं ना, मकबरे देख रहे हैं, ये सब भाई कब्र है इनके अंदर। और जो आपका मकबरा है हुमायूं का वो ये रहा बीच में, बराबर में भी देख सकते हैं ग्रीनरी, और ऐसे में ही पूरी ग्रीनरी की ये सड़कें गुजर रही है यहाँ से भाई। ठीक उसी मैप के सामने ना आपको देखने को मिल जाता है ये वो चीज़ है। ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान अवशेष मिले हुए हैं, देखिए मट के, और वो पत्थर भी मिले हुए हैं देखने का। और ये देखिए भाई यहाँ पे फोटोज वगैरह लगा रखे हैं। जैसे जैसे लोगों को ये चीज़ें मिलती गई, प्राप्त होती गई, इनकी खोज होती गई, वैसे ही वैसे यहाँ पे ना वो फोटो क्लिक कर लिए थे उस जमाने में। फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे लगा दिए गए हैं। ये देखो भाई, ये देखो छोटे छोटे बच्चे खेलते होंगे उस वक्त, उन छोटे बच्चों के द्वारा बनाए गए ये भाई, ये जो रखे हैं प्याले घड़े ये सब है ना। और देखो वो बच्चे बनाते होंगे, देखो मिट्टी के खिलौने बनाते होंगे ना। ये देखो भाई ये मिट्टी के खिलौने रखे हैं, वो पत्थर ये रखे देखो, ऐतिहासिक टाइल्स हैं जो कि इस हुमायूं के टॉम्ब के मकबरे में यूज हुई है भाई। भाई आप ये जो मेरे पीछे दरवाजा देख रहे हैं, ये दरवाजा इतना बड़ा है कि भाई आपकी सोच से ही बड़ा है, बनने छोटे छोटे लग रहे हैं। तो भाई इसी दरवाजे को देख के ना मुझे एक दरवाजे की याद आ गई, जो कि आगरा के पास एक फतेहपुर सीकरी है ना, उस फतेहपुर सीकरी में भाई एक बुलंद दरवाजा है, बहुत बड़ा बुलंद दरवाजा, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा भाई इस दरवाजे से ही बड़ा है वो। देखो बंदे तो देखो तुम कितने कितने से लग रहे हैं ना इस दरवाजे के सामने, उस बुलंद दरवाजे के सामने कितने छोटे छोटे लगते होंगे लोग। और वो बुलंद दरवाजा कितना ऊंचा होगा कि भाई आप उसको दूर से भी देख सकते हैं, ऑटो से भी देख सकते हैं, रोड से भी देख सकते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी से आप उस बुलंद दरवाजे को आराम से देख सकते हैं भाई। देखो भाई ये फाउंटेन देखो कितना प्यारा लग रहा है ना फाउंटेन। ये है भाई आपका हुमायूं का टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। तो गाइस आपको मैं एक छोटी सी चीज बता दूं जो कि सोचने वाली है। भाई आप ये जगह देख रहे हैं, ये मिट्टियाँ भी लग रही हैं यहाँ पे। चाहती सरकार तो भाई आराम से टाइल से या रोड बनवा सकती है, लेकिन उसने नहीं बनवाई। वो इसलिए क्योंकि भाई ये हुमायूं का टॉम्ब जो है ना भाई, यहाँ पे आके अपना सा फील होता है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ना पुरानी, वो पुरानी ही रखना चाहते हैं, बस इसको मेंटेन करते रहते हैं। तो भाई इसी वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी रोड या टाइल्स नहीं बिछाई गई है, इसको बस ऐसे ही रखना है जैसे कि भाई जैसे कि 1526 के ज़माने में था। ओ भाई साहब आप देख सकते हैं यार, ये नज़ारा ऐसा लग रहा है जैसे बस क्या है। तो भाई अब जानते हैं हम इसकी हिस्ट्री कि आखिर ये क्यों बनाया गया। भाई इस मकबरे को जो बनाया गया था ना, हुमायूं की मौत के बाद बनाया गया था। और इस मकबरे को जो बनवाया था हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। 1565 में इसका निर्माण करवाया था गाइस। ये भाई बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही खड़ी सीढ़ियाँ हैं, देखिएगा गाइस। इस हुमायूं टॉम्ब को ना एक पर्शियन आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। सो गाइस इसलिए इसमें आपको इंडो इस्लामिक और पर्शियन आर्किटेक्ट का कॉम्बो देखने के लिए मिलेगा। गाइस ये था इंडिया का पहला गार्डन टॉम्ब, और मुगल एम्परर की जितने भी गार्डन्स है, सीमेंट्रीज है, वो यहीं से शुरू हुई थी। तो आप देख सकते हैं भाई ये है आपका टॉम्ब हो गया, और सामने आपके गार्डन्स हो गए। तो इसलिए ही इसको इंडिया का पहला गार्डन टॉम्ब कहा जाता है। भाई आप ये मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये रेड स्टोन और व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। दे रहे ना आपको पूरी फीलिंग ताजमहल वाली। भाई लोगों मैं आपको एक खास बात और बताता हूँ, इस हुमायूं टॉम्ब के अंदर 100 से भी ज्यादा मुगल दफन है भाई, 100 से भी ज्यादा। ये आप जितने ही मकबरे देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई ना कोई मुगल दफन ही है भाई। सबसे बड़े जो मुगल थे भाई वो हुमायूं टॉम्ब थे उनके जमाने में, तो भाई उनको यहाँ पे दफन किया गया है। भाई अंदर आते ही ना आपको सबसे ज्यादा शांति देखने के लिए मिलेगी, ठंडी ठंडी हवाएं खाने को मिलेगी। अभी तो दोपहर का वक्त हो रहा है, जो गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा है मुझको, लेकिन अगर आप शाम में आएंगे तो भाई यहाँ का नजारा ही अलग होता है। यहाँ पे ये जो हुमायूं का मकबरा है ना, रंग बदलता है भाई सूरज के हिसाब से, दिन के हिसाब से। और आप यहाँ पर आएंगे ना भाई, और हुमायूं की जगह जगह दीवारों पे भाई आपको यहाँ पे ना पुरानी पुरानी वॉल पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। भाई अगर आप अंदर आए ना तो साइलेंस रहना, रेस्पेक्ट करना जरूरी होता है। भाई आप ये चारों तरफ बाग देख रहे हैं ना, ये हुमायूं के चारों तरफ जितने भी बाग है ना भाई, इसको 4 बाग कहा जाता है। तो गाइज ये देखिएगा, ये है हुमायूं की कब्र। जी हाँ, यहाँ पे लोग बैठे हैं अंदर सब सामने। ये देखिएगा भाई बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। गाइज अगर आप कंटेंट क्रिएटर है ना, फोटो शूट करते हैं या फिर रील्स बनाते हैं कुछ भी, तो भाई ये जगह ना बहुत ही परफेक्ट होने वाली है आपके लिए। अगर आप यूट्यूब पे रील्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पे देखोगे ना, तो भाई यहाँ पे एक से एक खतरनाक कंटेंट क्रिएटर ने भाई शूट किया हुआ है भाई। बहुत ही मजेदार स्पॉट है, एक बार जरूर आइएगा यहाँ। भाई आपको वो जगह कोई नहीं दिखाएगा जो मैं दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, इस हुमायूं मकबरे के नीचे भाई गुफाएं हैं, गुफाएं। ये देखिएगा भाई, ओ भाई साहब गुफाएं दिख रही है आपको? ये भाई गुफाएं देखो तुम।
सो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार बात जो आपको सुननी चाहिए। ये जो हुमायूं टॉम देख रहे हैं ना आप मेरे पीछे, इस हुमायूं टॉम से ही भाई ताजमहल का आइडिया आया था। मुमताज़ ने अपनी बेगम शाहजहां के लिए ताजमहल बनवाया था, वो इसी को देखकर बनवाया था भाई। ये देखिएगा आप देख रहे होंगे, कभी आप ताजमहल गए होंगे तो इतनी चौड़ी ही जगह रहती है। और ये देखेगा भाई साहब, आप मेरे पीछे ये हुमायूं टॉम देख रहे हैं ना, इसको 9 साल लगे थे बनने में। और उस वक्त उस जमाने के हिसाब से इसका जो खर्च आया था ना वो 9 लाख रुपए का आया था। मुगल के लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिनको लोग औरंगजेब के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आपने देखा होगा पीछे की औरंगजेब की मूर्ति तो नहीं जला पाए, वो फोटो नहीं जला पाए, लेकिन बहादुर शाह जफर की मूर्ति जला दी थी। क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है थोड़े थोड़े औरंगजेब की तरह लगते थे। जब भाई बहादुर शाह जफर के जमाने में भाई अंग्रेजों ने यहाँ पे भारत में पूरा राज कर लिया था, और अंग्रेजों ने ही बहादुर शाह जफर के जितने बच्चे थे उसे मार दिए थे। और बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से बचते बचते, जिसको बोलते हैं रिवोल्ट टाइम, उनसे बचते बचते भाई इसी टॉम में आके यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी, जहाँ पे वो कुछ महीनों तक यहीं पे रुके हुए। तो गाइस अब मैं लेके चलता हूँ आपको इस हुमायूं टॉम के अंदर, जहाँ पे हुमायूं की कब्र है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कपल्स, जो कि यहाँ पे अब बाग में कपलों ने अपना बसेरा बना लिया है। यहाँ पर कपल बैठते हैं टोटल, ये देख लीजिएगा आप भाई। ये कपलों ने दिल्ली की कोई सी भी मुगल वाली चीज़ें नहीं छोड़ी है। दिल्ली में इतनी मुगल की चीज़ें पड़ी है, मकबरे पड़े हैं, वहाँ पर जाते हैं भाई, अपना रंडी रोना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अपना कपलबाजी स्टार्ट कर देते हैं, चुम्मा चाटी स्टार्ट कर देते हैं। बस क्या ही बताऊँ भाई मैं आपको। वो बेटे देखो कितनी फील ले रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, और वो भाई देखो कैसे बैठे हैं। तो देख लो भाई, हुमायूं जी अंदर सो रहे हैं, और उनके जितने भी शरणार्थी थे, या फिर उनके बच्चे कह सकते हैं, या फिर उनके रिश्तेदार कह सकते हैं, वो यहाँ पे सो रहे हैं भाई। देखो कबर ही कबर है भाई, कबर ही कबर है। कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। ताजमहल भी इसी को देखकर बना है। और ऊपर आप देख सकते हैं भाई, ये है गुम्बद, ये देखेगा नज़ारे भाई, नज़ारे। सो गाइस अगर ताजमहल देखने नहीं जा पा रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और पूरी वाइब ले सकते हैं इस हुमायूं टॉम को देखने के बाद। पूरी फील आएगा आपको। हुमायूं की कब्र का रास्ता भाई यहाँ से है, ये देखिएगा। ये लोग अंदर से आ रहे हैं सारे, तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ भाई। अंदर बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये देखिएगा भाई, ये ताले, ये दरवाजे, ये देखिएगा भाई। यहाँ पर कितनी कब्रें पड़ी हैं। ये कब्र, फिर इधर भी कब्र ही कब्र यार। अमेजिंग है भाई। फील करो भाई, फील करो कि 450 या 500 साल पहले यहाँ पे इन हुमायूं को दफनाया गया था। उनकी बेगम रो रही होगी भाई साहब, और उनकी बेगम आती होगी यहाँ पर, रोती होगी, क्योंकि उनकी बेगम नहीं तो यहाँ पे कब्र बनवाई थी। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी उनकी हाजी बेगम अपने हुमायूं से। फील करो भाई, फील ये करना है तुम्हें कि भाई कि यहाँ पर उनकी बेगम आती होगी, यहाँ पर उनके जितने भी प्रजा रहती होगी वो आती होगी, यहाँ पर फूल फलावे चढ़ावे करते होंगे वो लोग। और आज ये बिल्कुल एकदम खाली है, सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ पे सिर्फ हम तुम आते हैं घूमने के लिए। अब कोई भी मुगल जिंदा नहीं है, सब मुगल चले गए, बस हमारे अलावा, हम तुम के अलावा। ये देखिएगा कितने जाहिल लोग हैं। ये देखिएगा मुस्कान, निशा, कैटरीना, ये देखिए भाई कितने जाहिल लोग हैं। देखिएगा सब नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे कब्र है, यहाँ पे नाम लिख दिया पे भाई तुम मर गए, तुम्हें दफना दिया, तुम्हारी कब्र पर आके इस तरह की हरकतें करके जाएगा कोई, तो भाई कैसा लगेगा तुम्हें बताओ। यहाँ पे तो आप कोई मुगल नहीं बचा जो तुमसे कह सके कि भाई ऐसा मत करो। भाई थोड़ा सा रेस्पेक्ट करना जरूरी है सभी का, थोड़ा सा नहीं बहुत रेस्पेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि भाई वो मुगल रह चुके। भाई वैसे तो मैं सिंगल हूँ, मेरे साथ कोई लड़की तो नहीं है, लेकिन मैं वो वाला सिस्टम जरूर करना चाहता हूँ जो कि ध्रुव राठी ने अपनी वाइफ के जूली के साथ किया था। मोबाइल को कुछ इस तरह से रख के, मोबाइल को यहाँ रख दिया था, यहाँ पे रखने के बाद पूरा जो कैप्चर हो गया था भाई ये, और फिर इस तरह से उन्होंने फोटो लिए थे, कुछ इस तरह से भाई, इस तरह से फोटो लिए थे। तो भाई आपको ये हुमायूं टॉम का सफ़र कैसा लगा? मुझे तो एकदम रॉयल फील हुआ भाई। अगर आप फोटोग्राफी लवर हैं या फिर एकदम हिस्ट्री बफ के लवर हैं तो आपके लिए स्पॉट एकदम परफेक्ट है। ज़रूर आइएगा एक बार यहाँ पर घूमने के लिए। अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तो भाई ये जगह स्किप मत करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो भाई, और चैनल से जुड़ जाओ मेरे। अगली वीडियो कौन सी हेरिटेज की बनाऊँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए धन्यवाद।